आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, जैसा कि आपको बता दें कि आज जो है पोषण ट्रैकर में पुनः नई अपडेट आई है, तो चलिए इस अपडेट को जानने के लिए पोषण ट्रैकर को पहले प्ले स्टोर से अपडेट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रही हैं पोषण ट्रैकर अपडेट यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात अब अपडेट करने के लिए इसे हम टच करेंगे। आप देख पा रही हैं कर्सर जो है वह चालू हो गया, अर्थात पोषण ट्रैकर अपडेट हो रही है। जैसे ही अपडेट होती है हम आपको बता रहे हैं कि पोषण ट्रैकर कितने वर्जन की आ गई है और इसमें कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे टच करेंगे। टच करने के बाद अब जो है पुनः एक बार ऐसे यहाँ पे टच करेंगे और आपको बता दें कि इसमें जो है 4 बड़ी अपडेट आई हुई है और जो है इसमें यह 4 नहीं 5 टोटल अपडेट है। ये मिस्टेक यहाँ पे है, यहाँ पे 4 देखिए लिखा है, पुनः नीचे 4 लिखा है। अब चलिए जानते हैं कि क्या इसमें जो है अपडेट आई हुई है। तो पहली अपडेट जो है रीवैम्प ऑफ CBE एंड VHSND, अर्थात जो है पुनर्गठन हुआ है CBE और VHSND में, तो यह पहली बदलाव है। फिर रीवैम्प ऑफ बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन, अर्थात पुनर्गठन पुनः किया गया है लाभार्थियों के टीकाकरण में। उसके बाद से बॉडी मास इंडेक्स अर्थात BMI, यह भी एक नई अपडेट आई हुई है। और चौथी जो है गैस्ट्रोनेशनल वेट गेन ANC डिटेल्स, अर्थात वेट हाइट को लेकर के और ANC डिटेल्स में भी जो है अपडेट आई हुई है। और 5वीं जो है बग फिक्सेस है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो अपडेट आई हुई है वर्जन 20.7 की है। ये देखिए, अब इसे जानने के लिए पुनः बैक चलते हैं और यहीं से हम इस ओपन पे टच करते हैं। यहाँ पे ओपन देख रही है ना, लिखी हुई है, या आप चाहें तो जो है अपने एंड्रॉयड पर जा कर के और पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर सकती हैं। तो हमने ओपन कर दिया। अब आपको चलिए ये जो भी मुख्यतः 4 बड़े बदलाव किए गए हैं और 5वां तो बग फिक्सेस है। तो अब इन चारों बदलावों की जानकारी आपको देते हैं। तो जो पहली अपडेट आई है वह इसमें है, अर्थात पोस्टर ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे और इस मोर वाले ऑप्शन को ओपन करना है। इसके बाद इस इवेंट्स को ओपन करेंगे, तभी जो है पहली अपडेट जान पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रही हैं जो है चेंज हुआ है इमेज, जो CBE का ऑप्शन है उसका इमेज देखिए और VHSND का इमेज देखिए, ट्रेनिंग मॉड्यूल का इमेज देखिए। पहले यहाँ पे कुछ अलग इमेज था। अब इसे ओपन करते हैं। ओपन करने पे भी देखिए इस तरह का आ रहा है। तो यह जो है पहली अपडेट है 20.7 की। अब जब हमको CBE में अर्थात सामुदायिक गतिविधि आंगनबाड़ी सेंटर पर जब हो जाएगी तो उसको पोषण ट्रैकर पे जब हम ऐड करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का जो है पेज देखने को मिलेगा। और अब ऐड CBE के लिए यहाँ पे हम टच करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और विधिवत जानकारी में जो है जिस दिन CBE की गतिविधि रहेगी उस दिन जो है आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रही हैं यहाँ पे तो लिखा है ऐड CBE, किंतु इसे आपको टच करना है। ये जो ब्लू में कैलेंडर टाइप का बना हुआ है, इसे जैसे ही टच करेंगी तो अब जिस दिन सामुदायिक गतिविधि रहेगा उस दिन का यहाँ पे इस कैलेंडर को टच के डेट लिख देंगी। टच करेंगे तो डेट आ जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे टच करेंगी तो सिलेक्ट थीम आएगा। तो इस तरह से आएगा कुछ इमेज, ठीक है। अब इसमें से जो भी सामुदायिक गतिविधि का आयोजन होगा उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके आगे जो ये सर्कल बनी हुई है इसे सपोज दैट ज्ञानप्राशन दिवस है तो ऐसे टच करेंगे। अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पे डेट नहीं लिए हैं, मैं ऐसे एक डेमो कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह का आ गया। अब क्या करना है कि ये जो है यहाँ पे देखिए, सॉरी, अब पहले क्या था कि अब देता था सिलेक्ट द थीम फॉर इवेंट, इसमें 3 ऑप्शन आते थे, किंतु अब जो है केवल डेट मेंशन किया गया है और थीम मेंशन किया गया है। और
इस सबमिट को टच कर देंगे। किंतु आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल कोई सामुदायिक गतिविधि का आयोजन आंगनबाड़ी सेंटर पे नहीं हुआ है। जब होगा तब जो है इसमें ऐड किया जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको केवल जानकारी दे रही हूँ पोषण ट्रैकर पे जो 20.7 नई वर्जन आई हुई है इसके बारे में। अब चलते हैं VHSND को टच करते हैं। तो VHSND में सेम वही है, पुनः इस कैलेंडर को टच करेंगे। इस तरह का डेट हुआ, लेंगे यहाँ से कैलेंडर को, फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की संख्या मान लीजिए लिख दिए हम, ठीक है, और उसके बाद इस सबमिट को टच कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। अब चलिए पुनः बैक चलते हैं और आपको दूसरी जो है बदलाव की जानकारी देते हैं। तो दूसरी अपडेट क्या है, रीवैम्प ऑफ बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन। तो इसके लिए पुनः हम आ गए अपना और पोषण ट्रैकर ऐप पे, और इसके लिए बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद चलिए वैक्सीनेशन के लिए किसी एक फोल्डर को ओपन करते हैं और उसके बाद 3 डॉट पे गए और ये रहा वैक्सीनेशन वाला ऑप्शन, इसे ऐसे टच करेंगे और टच करने के बाद आप देख पा रही हैं ये रहा। तो इसमें तो जो चेंजिंग हुई है फ़िलहाल के लिए आप देख पा रही हैं स्क्रीन पे ऐसे ही है। पुनः बैक चलते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन में भी देख लेते हैं कि भाई वैक्सीनेशन से रिलेटेड आया है। तो ये बेनिफिशियरी में जो है प्रेग्नेंट वुमेन का है, तो ऐड वैक्सीनेशन डिटेल इसे टच करते हैं। चूँकि दूसरी अपडेट यही है, देखिए दूसरी अपडेट इस तरह का, अर्थात यदि आपने जो है टीके ऐड कर दिए हैं जिस भी लाभार्थी का, उसका ऐसे बन करके आएगा। यही दूसरी अपडेट है पोषण ट्रैकर वर्जन 20.7 की। अब चलते हैं तीसरी अपडेट को जान लेते हैं। तो तीसरी अपडेट को जानने के लिए पुनः यहाँ पे बॉडी, ये देखिए बॉडी मैस इंडेक्स अर्थात BMI, यह कहाँ पे है, तो इसके लिए पुनः पोषण ट्रैकर पे चलते हैं, बैक चलते हैं और इसे देखते हैं। तो इसे भी जानने के लिए बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को ही हम टच करेंगे। तो जैसे बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन टच किए और इसी में देखिए यहाँ पे जो है ये रहा बॉडी मैस इंडेक्स अर्थात BMI। तो ये तो प्रेग्नेंट वुमेन में है। अब चलिए एक लैक्टेटिंग मदर में भी देखते हैं कि यह जो तीसरी अपडेट है इसमें भी है। देखिए तीसरी अपडेट, ये जो तीसरी अपडेट है प्रेग्नेंट वुमेन में तो है किंतु लैक्टेटिंग मदर में नहीं है। अब बच्चों में भी देख लेते हैं। इसके लिए पुनः 3 डॉट को टच किए और ये देखिए नहीं है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि जो तीसरी अपडेट है BMI से रिलेटेड, वह केवल जो है प्रेग्नेंट वुमेन में है, ये देखिए, ठीक है। अब चलते हैं चौथी अपडेट को जान लेते हैं। तो चौथी अपडेट क्या है, गैस्ट्रेशनल वेंटजेन ANC डिटेल्स। तो इसके लिए पुनः हम लाभार्थी वाले पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए जो चौथी अपडेट है, ठीक बॉडी मैस इंडेक्स अर्थात तीसरी अपडेट के ठीक ऊपर जो है ये आपकी चौथी अपडेट है। इसे जानने के लिए पुनः ऐसे टच करेंगे तो यहाँ पे इसका देखिए आ गया है ANC फर्स्ट 3/4/2024, ANC सेकेंड 17/4/2024, ANC देखिए 24/7/2024, ANC फोर्थ 18/9/2024। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि ये जो है 4 ANC डेट इसमें आप देख पा रही हैं, पूरा डिटेल आ गया है। अब यहाँ से जो है हम इसका डिटेल भर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी लाभार्थी का, और ख़ासकर ANC प्रेग्नेंट वुमेन में ही होती है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को 4 बार ANC दी जाती है। अब जिसमें फर्स्ट हमको भरना है तो इसके लिए इसे टच करेंगे तो ये देखिए अब इस लाभार्थी को जो है हम इसका हाइट लेंगे और जो भी इनकी हाइट आएगी वह CM में यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। वेट, हीमोग्लोबिन क्या है और इनकी फर्स्ट ANC जो है जिस डेट में होगी उसे लेंगे और सबमिट कर देंगे। तो आप देख पा रही हैं यह रहा खासकर मुख्यतः जो पोषण ट्रैकर 20.7 का वर्जन आया हुआ है और मुख्यतः इसमें 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। संख्या तो 5 की दिख रही है और 5वां जो है बग फिक्सेस है, अर्थात थोड़ी बहुत जो त्रुटि कहीं हो रही थी वह हुई है। और आपको एक और जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए आपका होम प्रेस अर्थात स्क्रीन को स्लाइड
करेंगे तो जो ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैं ले चलती हूँ दूसरी रिवैम्प ऑफ बेनिफिशरी वैक्सीनेशन। तो मैंने आपको बताया था ना कि प्रेग्नेंट वुमेन में ऐसे शो कर रहा था। तो अब जो है दूसरी अपडेट जो है आपको यहाँ पे भी ऐड कर दिया गया है होम पृष्ठ पर। अर्थात जैसे ही पोस्टर ट्रैकर ऐप को अपने ओपन करेंगी और स्क्रीन को स्लाइड कीजिएगा तो ये फैमिली सर्वे है, स्टॉक रजिस्टर है और यहीं पे बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन का जो है फोल्डर नया ऐड कर दिया गया है। तो इसे जैसे ही टच करेंगी तो इसमें देखिए प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन लगते हैं, उसके बाद से 0 से ले करके आपके 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनका इमेज दिया हुआ है। तो ये जो है नया फोल्डर आया हुआ है। अब जिस भी लाभार्थी को, अर्थात कहने का मतलब कि वह चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो या 0 से लेकर 6 साल तक का बच्चा हो, उसे वैक्सीनेशन लग रहा है तो आपको यहीं से उसे ऐड कर देना है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है तो ऐसे टच किए तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कंप्लीटेड 2, यानी 2 का वैक्सीनेशन कंप्लीट है और ओवर ड्यू, ये अर्थात ओवर ड्यू हो गया है, डेट से पूरा हो गया है 6 लोगों का और वैक्सीनेशन नहीं लगा है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से होम विजिट करते हैं और होम विजिट में ड्यू, कंप्लीटेड और मिस देता है, तो इसमें क्या दे रहा है, ड्यू, कंप्लीट, ओवर ड्यू। ठीक है। अब ऐसा ही बच्चे का है तो बच्चे का ऐसे टच करेंगे तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना जो है आपने कंप्लीट कर दिया है और कितना आपसे मिस हो गया है और कितने को अभी जो है वैक्सीनेशन लगने हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं, ये 6 मंथ टू 3 इयर्स का फोल्डर मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें भी जो है ड्यू में 3 की संख्या शो हो रही है, जैसे कुमुद है, रोहान है और मुन्नू है। और कंप्लीट हो गया है 13 का और ओवर ड्यू में 44 है। तो इस तरह से आप यहाँ से आसानी से अब देख सकेंगी। देखिए जैसे मैंने वैक्सीनेशन में लिस्ट में मुन्नू का ओपन किया हुआ है तो ये देखिए यहाँ पे दे रहा है कि इसे जो है बूस्टर 1/5/2024 में के डेट में ये पूरा हो जा रहा है। तो अगर लग जाएगा तो हम इस कैलेंडर को ऐसे टच करेंगे और जिस डेट में लगा है इस कैलेंडर को पुनः टच करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। सपोज दैट आप देख पा रहे हैं मैंने आज का डेट अगर मेंशन किया तो इस तरह का आ गया। अब इस सबमिट को यहीं से टच कर देंगे। अब लाभार्थी पे जा करके और नहीं देखना पड़ेगा कि किस लाभार्थी को आज वैक्सीनेशन लगा है, तो हम जो है उसका जो कहते हैं 3 डॉट ओपन करें, फिर वैक्सीनेशन वाला ऑप्शन खोलें, नहीं। अब ये नया फोल्डर आ जाने से स्क्रीन पे जो है बहुत ही सहूलियत हो गई है, अर्थात कहने का मतलब आसानी हो गई है। जैसे आप डैशबोर्ड को ओपन करके देख लेती हैं कितने लोगों का मोबाइल वेरीफाई है, कितने लोगों का छूटा हुआ है, कितने लोगों का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है, यहीं से पा जाती हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक वैसे ही अब वैक्सीनेशन को इसमें इंक्लूड कर देने से बहुत ही जो है आपका काम आसान हो गया है। तो यह रहा खास कर पोस्टर ट्रैकर में 20.7 की नई वर्जन जो आई हुई है, इस पर शूट किया गया वीडियो। पुनः मिलते हैं ऐसे ही कुछ खास अपडेट के साथ। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑलरेडी आप सब्सक्राइब की हुई हैं तो वीडियो लाइक कीजिए तथा अपने से रिलेटेड अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को सेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।